तो हाँ जी सर जी, आपका नाम अश्विनी कुमार है और आपने मुझे 2-3 सवाल लिख के भेजे हैं। पहला सवाल है कि आपकी जो हेल्थ है, वो पिछले कुछ सालों से खराब हो रही है और डिप्रेशन के आप शिकार हैं, नींद में दिक्कत आ रही है। दूसरा सवाल आपके विवाह को लेके है और एक आपने रत्नों के बारे में पूछा है। तो आपकी देखो जी पूरे विस्तार में आपको मैं अभी समझाऊँगा, जो आपके सवाल है वो मैं कवर करूँगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है, इसमें होते हैं टोटल 12 घर। वो 12 घर आप समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली का पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, छठा घर, सातवां, आठवां घर, नौवां, दसवां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम पता करेंगे कि आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा आपका, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक पहले घर से पता करेंगे। खासकर आपकी जो हेल्थ है, पहले घर से पता करेंगे। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। ये चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर है आपकी पत्नी का घर, जो आपका सवाल भी है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। दसवां घर काम काज। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे देखो जी, मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इनको याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देख लो। जैसे कि आपका सवाल है, मान लो आपकी माता के बारे में, तो चौथा अगर कुंडली में माता का होता है, तो माता के लिए चौथा घर देखेंगे। और चौथे घर में एक नंबर लिखा है 10, जो कि है मकर राशि। मकर राशि का मालक बना शनि। तो आपकी माता के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल है आपके छोटे भाई बहनों को लेके, तीसरा अगर कुंडली में छोटे भाई बहनों का होता है और तीसरे घर में नंबर लिखा है 9, जो कि है धनु राशि, मालक बना गुरु। तो छोटे भाई बहनों के लिए गुरु को देखना पड़ेगा। मतलब हमने जो भी कुछ देखना है, हमें वो घर देखना है। और घर का मालक देखा जाता है। अब क्योंकि आपके देखो जी, जो सवाल एक तो आपने बोला हेल्थ को लेके, कि आपकी हेल्थ क्यों खराब हो रही भाई, हेल्थ खराब होने का कारण क्या है। और पत्नी के बारे में आपने पूछा है। अब जैसे कि मैंने 12 अगर बोले हैं कि सातवां अगर पत्नी का है, अगर आपकी पत्नी का सुख जानना है, सातवां अगर देखेंगे। पांचवां अगर आपके बच्चों का है, चौथा अगर माता का है, तीसरा अगर छोटे भाई बहन। ऐसी जो पहला घर है, ये पहला घर आपका घर है। मतलब आप जो है अश्विनी जो है, अश्विनी कैसा होगा, अश्विनी का शरीर कैसा होगा, अश्विनी का रंग कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी, सर कैसा, मस्तक कैसा, शरीर की बनावट कैसी, इस पहले घर से हम देखेंगे। और आपको मैंने अभी क्या बोला था कि घर का मालिक देखना है। तो पहले घर में क्या लिखा है, 7 नंबर। और 7 है तुला राशि, मालिक बना ये शुक्र। तो हमें भाई अगर आपका शरीर देखना है, आपकी हेल्थ देखनी है कि हेल्थ कैसी रहेगी, स्वभाव कैसा होगा आपका, पहले घर के मालिक शुक्र को देखना पड़ेगा। और शुक्र के अलावा पहले घर में देखो कौन आके बैठा है, मंगल बैठा है, राहु बैठे हैं। इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो टोटल 3 ग्रह देख के डिसाइड होगा आपकी हेल्थ के बारे में, आपके स्वभाव के बारे में, कि स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा। सबसे पहले मेन है घर का मालिक देखना। तो पहले घर में 7 लिखा मालिक शुक्र है, हम सबसे पहले शुक्र को देखेंगे कि वो कुंडली में अच्छा है या बुरा है। तो आपका जो शुक्र है, वो मुझे कुंडली में बड़े लेवल पे खराब लगा है। क्यों खराब लगा है भाई, एक मेरी बात और नोट कर लो। ये जो 9 ग्रह होते हैं, ये अच्छे फल क्यों देते हैं, अगर ये अपने घर में बैठे, इनका अपना भी घर होता है कुंडली में, अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं। जैसे आपका शनि अपने घर में बैठा है, सूर्य अपने घर में बैठा है, बुध अपने घर में बैठा है। अगर ये दोस्त के घर में बैठे हैं, जो इनका दोस्त है उनके घर में जाके बैठे हों, फिर भी अच्छे फल देते हैं। अगर ये उच्च के बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह दुश्मन के घर में बैठे हैं, अच्छे फल नहीं देते। और नीच के बैठे हों, फिर तो बड़े लेवल पे पूरे फल देते हैं। तो आपकी पूरी कुंडली में सबसे ग्रह जो खराब है वो है शुक्र, क्योंकि वो नीच का बैठा है। शुक्र देखो जी, खराब होने के हैं दो कारण। एक तो शुक्र खराब होने का पहला कारण कि ये बैठा है 12वें घर में जाके, जो कि घर अच्छा नहीं। ये घर अच्छा नहीं, 12वां घर है खराब घर। इस घर से खर्चा, हानि, तान दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ऐसी खराब चीजें देखते हैं। तो शुक्र एक तो 12वां घर खराब घर में जाके बैठा है, और वहां पे जो 6 लिखा है कन्या राशि में नीच का होके बैठा है। तो दो कारणों से आपका शुक्र खराब। ऊपर से अस्त भी बैठा है, मृत्यु हो चुका है, बलहीन बैठा है।
तीन चार कारण बने, लेकिन सबसे बड़ा कारण खराब होने का कि वो नीच का बैठा है। तो नीच का शुक्र होने की वजह से आपको देगा खराब फल। क्या खराब फल देगा? शुक्र इस कुंडली में जिस घर का है मालक, मालक किस घर का है? इस पहले घर का। और पहला घर मैंने क्या बोला? आपका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, पहले घर से। और पहले घर के मालक शुक्र को देखना पड़ेगा, जो कि नीच का बैठा है। तो क्या होगा? तो शुक्र भाई आपके शरीर को खराब करेगा, आपकी हेल्थ को खराब करेगा, आपके स्वभाव को खराब करेगा, आपकी पर्सनैलिटी को खराब कर देगा। सबसे बड़ी जो दिक्कत आपको शुक्र देगा, आपको रोगी बनाएगा, बीमार करेगा। क्योंकि ये बैठा भी बाहर में घर में, जो कि है हॉस्पिटल का घर। शरीर चला गया बाहर में घर में, हॉस्पिटल के घर में आपकी हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी। और ये बार बार खर्चे का आपको खर्चीले स्वभाव का भी बनाएगा। आप मतलब खर्चीले स्वभाव के होंगे, या आपकी हेल्थ के ऊपर भी खर्चा होगा। और ये खुद के ऐशो आराम के ऊपर भी आपका खर्च कराएगा, क्योंकि शुक्र बाहर मगर खर्चे का है। और शुक्र अब हेल्थ को भी लेके अगर आपने देखना है कि दिक्कतें क्या आएंगी आपको, शुक्र का जो रोग है आपको हो सकता है। शुक्र जैसे कि देखो जी, गुप्त अंगों का कारक होता है। आपको कोई गुप्त रोग भी हो सकता है, जैसे पेशाब में कोई दिक्कत आना, वीर्य, लिंग हो गया, अंडकोश हो गया, बवासीर, प्रमेह, मधुमेह, या और कोई जो रोग है आपको शुक्र से जुड़ा रोग कोई हो सकता है, गुप्त अंगों से रिलेटेड। ये बार में अगर आंखों का भी होता है, आंखों में दिक्कत आना। तो मतलब हमने क्या देखा कि शुक्र शरीर का मालिक नीच का बैठे, तो आपके शरीर को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, हेल्थ को लेकर दिक्कतें। बाहर में घर से नींद देखी जाती है, आपने जैसे बोला था, नींद में भी कमी, नींद कम आना या ज़्यादा आना, इसमें भी दिक्कत आएगी आपको। शुक्र देखो जी, लड़कों की कुंडली में शुक्र पत्नी का कारक होता है। इसको ये पत्नी का भी कारक है, विवाह का भी कारक है, और साथ में घर का भी कारक है। जिसका शुक्र अच्छा होता है तभी उस लड़के को पत्नी का सुख अच्छा मिलता है। आपका शुक्र भाई खराब है, तो इसकी वजह से आपको पत्नी को भी लेकर दिक्कतें आएंगी। तो यहाँ पे मतलब शुक्र लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात है, हमने क्या देखा कि शुक्र आपका खराब है, क्योंकि वो एक तो बार में अगर ऊपर से नीच का है, कई कारण है लेकिन बड़ा कारण है नीच का। लेकिन शुक्र के साथ ही इसी घर में बुध बैठा है। और ये जो 6 लिखा है कन्या राशि, ये है बुध की उच्च राशि। यहाँ पे एक योग बना है, बुध है उच्च का, शुक्र है नीच का। इसे कहते हैं नीच भंग राजुग बन जाना। तो नीच भंग राजुग यहाँ पे बनने की वजह से अभी जो मैंने शुक्र के आपको बुरे फल बताए हैं, हो सकता है वो बुरे फल आपको ज्यादा ना मिले, या मिले ही ना बिल्कुल, या मिले थोड़े से, मिले कम मात्रा में। लेकिन कई बार क्या होता है, नीच भंग राजुग लागू नहीं होता। लेकिन इतना कन्फर्म है कि अगर शुक्र आपको बुरे फल देगा, कम मात्रा में देगा। जो बुरे फल इतने हैं वो मिलेंगे आपको, थोड़े से मिलेंगे कम मात्रा में। लेकिन फिर भी आप इसके भाई उपाय करो शुक्र के। और यहाँ पे लिख लो कि अगर आप शुक्र के उपाय करेंगे क्या फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा, आपका शरीर का मालक, आपका शरीर अच्छा रहेगा, हेल्थ अच्छी होगी, आप बीमारियों से बचेंगे। क्योंकि बीमारी भी दो प्रकार की होती है, शरीर कष्ट होता है, मानसिक कष्ट होता है। आप मानसिक कष्टों से भी बचेंगे, शरीर कष्ट भी, गुप्त बीमारियों से बचेंगे, पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, विवाह का सुख अच्छा, और भी हजारों फायदे हैं। तो अब शुक्र के जो उपाय हैं वो आप लिख लो। जिसमें से पहला उपाय है, शुक्र कवच का पाठ आपने पढ़ना है रोजाना। डेली शुक्र कवच का पाठ आपने पढ़ना ही पढ़ना है, या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। दूसरा है, शुक्र स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है। तो ये दो पाठ है, देखो जी, दोनों पाठ आपने पढ़ने हैं, या इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और तीसरा है, शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी। तो आप माता लक्ष्मी जी की भी पूजा उपासना कर सकते हैं, माता लक्ष्मी जी के मंदिर जा सकते हैं, या माता लक्ष्मी जी का कोई पाठ पढ़ लिया करो। नहीं तो ये शुक्र के दोनों पाठ तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, कवच और स्रोत। रात को पढ़ लिया करो या इनको सुन लिया करो। और कवच के पाठ को थोड़ा सा रिपीट करना, मतलब इसको 2 बार पढ़ो या 2-3 बार पढ़ लिया करो कवच के पाठ को। ये रक्षा आपकी करेगा, आपकी हेल्थ अच्छी रखेगा, बीमारियों से आपको बचाएगा। अभी क्योंकि हम आपकी देखो जी हेल्थ के बारे में जान रहे हैं कि आपकी अगर हेल्थ खराब हो रही है, क्यों हो रही है, या हेल्थ कैसी होगी। क्योंकि मैंने बोला था पहले घर से आपका शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप देखा जाएगा। पहले घर का मार्ग शुक्र देखा, जो कि है नीच का। अब पहले घर में मंगल और राहु बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा आपकी हेल्थ कैसी होगी। अब यहाँ पे पहले मैं मंगल से बात करता हूँ, मंगल कैसा है। और आपको मैंने अभी क्या समझाया था कि ये ग्रह अगर किसी दुश्मन के घर में बैठे हैं, खराब फल देते हैं। जैसे आपको मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो मेरा घर है, मेरे घर में आ जाए मेरा कोई दुश्मन। अब मेरा दुश्मन मेरे घर में आएगा तो वो मेरे घर का नुकसान करेगा, सीधी सी बात है। दुश्मन मेरे घर में आके मेरे घर में मेरा सामान तोड़ देगा, वो मेरा फ्रिज तोड़ देगा, टीवी तोड़ देगा, फर्नीचर तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे मंगल भी करेगा। ये जो सवाल है कि मंगल अच्छा है या बुरा है, भाई मंगल आपको बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा, रले मिले फल देगा। तो मंगल कहाँ बैठा है? पहले घर में। पहला घर किसका है? शुक्र का। और ये शुक्र को अपना मानता है दुश्मन।
मंगल पहले घर में दुश्मन के घर में आके बैठा है। अब तो मंगल क्या करेगा, पहले घर को थोड़ा सा खराब कर देगा, और मंगल बैठा भी राहु के नक्षत्र में बैठा है। तो मंगल क्या करेगा, पहले घर का नुकसान ये करेगा कि मंगल भी भाई आपको रोगी बनाएगा। रोग कौन सा, मंगल से जुड़ा जुड़ा रोग भी आपको हो सकता है, जैसे ब्लड प्रेशर होना, रक्तचाप होना। ये दुर्घटना का कारक है। आपके एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होंगे, आपके साथ चोटें आपको बहुत लगेंगी, दुर्घटनाएं आपके साथ बहुत ज्यादा होंगी। सर पे चोट लगना, मस्तक पे चोट लगना। तो भाई मंगल भी यहाँ पे आपको रोगी बनाएगा, हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, बड़े लेवल पे शरीर कष्ट देगा। और साथ में राहु बैठा है, तो यहाँ पे अंगारक दोष बना है। ये अंगारक दोष बनने की वजह से ये दोनों मिलके आपको बहुत ज्यादा क्रोधी बनाएंगे, जिद्दी बनाएंगे, लड़ाकू बनाएंगे, गुस्से वाला बनाएंगे। गुस्सा आपको बहुत ज्यादा आएगा इन दोनों की वजह से, और आपके गुस्से की वजह से लोगों से भी आपके लड़ाई झगड़े होंगे। तो मंगल हमने क्या देखा, पहले घर में बैठा है दुश्मन के घर में, तो पहले घर का नुकसान करेगा। अब मंगल इस कुंडली के दो घरों का मालिक, इसके अपने दो घर है, मतलब बैठा है पहले घर में आके शुक्र के घर में, लेकिन इसके अपने भी घर हैं। और अपने कौन कौन से घर हैं, एक तो मंगल का अपना घर है, ये सातवां घर, जो कि आपकी है पत्नी का घर। सातवें घर से आपकी पत्नी का सुख देखेंगे। और सातवें घर में नंबर एक लिखा है, जो कि क्योंकि फार्मूला क्या था, घर का मालिक देखो। सातवां घर है पत्नी का घर, सातवें घर में एक लिखा है, मेष राशि, मालिक है मंगल। तो आपकी पत्नी के लिए देखना पड़ेगा मंगल को, जो कि चला गया दुश्मन के घर में, साथ में राहु से पीड़ित है। और यहाँ पे अंगारक दोष तो बना ही है यहाँ पे भाई, कुंडली आपकी मंगल दोष भी बना है, कुंडली आपकी मंगलिक भी बनी है, डबल ट्रिपल मंगलिक बनी है। तो मंगल पत्नी घर का मालक है, इसकी वजह से आपको पत्नी को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। वो दिक्कतें क्या होंगी, आपका जो विवाह है एक तो देरी से होगा, और विवाह आपका अगर हो भी गया तो आपकी पत्नी से बनेगी नहीं, पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े होंगे, पत्नी से मनमुटाव होगा आपके गुस्से की वजह से। तो मंगल आपको पत्नी को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, और मंगल इस दूसरे घर का मालक है जहाँ पे 8 लिखा है, वृश्चिक राशि, मालक मंगल। मंगल आपको भाई धन को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, दूसरा घर क्योंकि धन का है। तो मंगल कई प्रकार के बुरे फल दे रहा है। एक तो बुरा फल इसका आपका हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी, सबसे बड़ी दिक्कत आपकी हेल्थ खराब करेगा, पत्नी संबंधी दिक्कतें। मंगल दोष बना है, अंगारक दोष बना है, क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, धन की हानि होगी। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि मंगल अच्छा हो जाए, और मंगल अच्छा कर लिया, फायदे क्या होंगे, सबसे बड़ा फायदा, आप भाई बीमारियों से बचेंगे, आप डिप्रेशन के शिकार नहीं होंगे, आपके साथ एक्सीडेंट नहीं होगा, आपको गुस्सा नहीं आएगा, मंगल दोष खत्म होगा, अंगारक दोष खत्म होगा, पत्नी से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, धन की हानि नहीं होगी, अगर इसके उपाय कर लेते हो तो। क्या उपाय हैं, अब इसके जो उपाय हैं वो आपने करने हैं सुबह के टाइम। यहाँ पे देखो जी, मंगल की आपको पाठ पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें से पहला उपाय है, आप मंगल कवच का पाठ पढ़ा करो। ये कवच ही आपकी रक्षा करेगा। ये पाठ आपने पढ़ना है, या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और सुबह के टाइम ये पाठ 2 मिनट का पाठ है, इस पाठ को भी 2-3 बार पढ़ना है, या सुन लिया करो। नहीं पढ़ना तो कोई बात नहीं, ऑडियो लगा लो, सुन लिया करो। दूसरा है, मंगल के जो देवता है वो है हनुमान जी। तो आपने हनुमान जी की भी पूजा उपासना करनी है, हनुमान जी के मंदिर जाया करो। और हनुमान जी का भी पाठ है, कवच का पाठ, हनुमान कवच जिसे कहते हैं, वो पाठ आपने पढ़ना है, हनुमान कवच। और तीसरा उपाय मंगल के लिए, मंगल का आपने करना है दान। और ये दान आप हर मंगलवार को कर दिया करो। क्या दान है वो आपको मैं वीडियो भेज दूंगा कि मंगल ग्रह का दान क्या होता है। लाल रंग का दान होता है, लाल रंग की वस्तुओं का दान किया करो। मूंगा रत्न का भी दान मत करना, मूंगा रत्न दान कभी नहीं करना, गोमत कभी मत करना। शुक्र का रत्न जो हीरा है, डायमंड, ओपल, जरकन, ये रत्न दान कभी मत करना। और तो ये तो हो गए मंगल के उपाय आपके, मंगल कवच और हनुमान कवच के दोनों पाठ सुबह के टाइम पढ़ लिया करो, या इनको सुन लिया करो। और मंगल का दान हर मंगलवार को करना है। लाल कपड़े कम यूज करो। अब देखो जी, पहले घर में शरीर के ऊपर ही आपका राहु बैठा है। सवाल कि राहु कैसा है, राहु रले मिले फल देगा। राहु पहले घर में बैठा है, वैसे शुक्र घर में, शुक्र इसका है मित्र, ये अच्छे फल ये देगा आपको, साहसी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, मेहनती बनाएगा, उद्यमी बनाएगा। वैसे मंगल भी आपको मेहनती बनाएगा, साहसी, पराक्रमी। लेकिन राहु भी क्रूर है, तो राहु भी आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा। राहु भी आपकी थोड़ी सी हेल्थ खराब करेगा। राहु की दृष्टियां हैं, पांचवीं पड़ेगी, पांचवें घर के ऊपर, यहाँ पे शनि की राशि है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है। राहु एक सातवें घर को देख रहा है, पत्नी घर को। राहु आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। तो राहु वैसे अच्छे फल भी दे रहा है, लेकिन ये बुरा फल जो देगा आपकी पत्नी के लिए अच्छा नहीं है। पत्नी घर को दृष्टि दे रहा है, पत्नी घर की हानि करेगा। और पत्नी के घर के मालक मंगल के साथ बैठा भी है।
तो राहु का जो बुरा फल आपको मिलेगा पत्नी की रिगार्डिंग मिलेगा। और आपकी थोड़ी सी हेल्थ भी ये भी खराब कर रहा है, क्योंकि अंगारक दोष बना हुआ है। तो अब राहु के लिए क्या करो, राहु के भी देखो जी एक दो उपाय आपने करना है, जिसमें से पहला उपाय है राहु का दान करो। ये आपको दो उपाय मैं बता रहा हूँ। एक तो पहला कि राहु का दान, जो कि दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, क्या है दान वो देख लेना। दूसरा उपाय है राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना करो। ये उपाय आपने कब तक करने हैं, जब तक ये दो उपाय आपने, एक तो आपका जब तक विवाह नहीं हो जाता तब तक कर लो, और दूसरा जब तक आपकी हेल्थ अच्छी नहीं हो जाती तब तक ये उपाय करो। तो राहु का रोजाना दान कर लो, या हफ्ते में इसको 4-5 दिन कर दिया करो। और शिव जी की मंदिर जाया करो, शिव जी की पूजा उपासना करो, शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, कच्ची लस्सी चढ़ाओ। शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो कर लो, शिव चालीसा पढ़ लो। तो दोनों उपाय आपने करने हैं। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। मतलब मैंने आपको बोला था आपका पहला ग्रह शरीर, शरीर देखना है, शरीर कैसा होगा। पहले घर के मालिक शुक्र को देखना पड़ेगा, जो कि हम देख चुके हैं, वो है नीच का बैठा, वही दिखा रहा है कि शरीर आपका खराब होगा, हेल्थ खराब होगी। और पहले घर मंगल भी आपकी हेल्थ खराब करेगा, राहु भी हेल्थ खराब करेगा। तो हेल्थ खराब होने के 3 कारण है, लेकिन सबसे बड़ा कारण है शुक्र, जो कि शरीर का मालिक है। और दूसरा कारण है मंगल। अब आपकी देखो जी हमने देखना है पत्नी का सुख कैसा होगा। तो 12 गुरु में 7वां घर है पत्नी का घर। और पत्नी के लिए 7वें घर में नंबर 1 लिखा हुआ है, एक है क्योंकि घर का मालिक देखना है। 7वां घर पत्नी का, 7वें घर में 1 लिखा है, एक है मेष राशि, मालिक है मंगल। तो आपकी पत्नी के लिए हमें मंगल को भी देखना पड़ेगा। और 7वें घर में आके चंद्रमा और केतु बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। इसके अलावा 7वें घर के ऊपर पड़ रही है शनि की दृष्टि, शनि को भी देखना पड़ेगा। और 7वें घर के ऊपर राहु की दृष्टि है, उसको भी देखना पड़ेगा। और शुक्र को भी देखना पड़ेगा, जो कि पत्नी का कारक है। और अब मतलब आपके कितने ग्रह हुए, 6 ग्रह देखने पड़ेंगे भाई पत्नी का सुख देखने के लिए। 6 में से आपका मैं शुक्र पहले देख चुका, जो कि नीच का बैठा, वो ये दिखा रहा है कि पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। और 7वें घर के मालिक मंगल को भी देख लिया है, जो कि एक तो दुश्मन के घर में बैठा, ऊपर से राहु के साथ है, वो भी ये दिखा रहा है कि पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। वो दिक्कतें क्या होंगी, विवाह में देरी भी होगी, और विवाह होने के बाद भी पत्नी से बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होंगे। और राहु भी हमने देख लिया, वो 7वें घर वो खराब कर रहा है, वो भी दिखा रहा है कि पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। मतलब 3 ग्रह देख लिए हैं। अब 7वें घर में जो केतु बैठा है, वो भी इस घर की भाई हानि करेगा, क्योंकि केतु एक दानव ग्रह है, ये भी पत्नी घर में बैठा है। तो आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, पत्नी से आपकी बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होंगे। और अब बात करते हैं आपके शनि ग्रह की। सवाल की शनि कैसे है। शनि देखो जी बड़े लेवल पे अच्छा भी है, थोड़ा सा बुरा फल भी देगा। शनि कहाँ बैठा है, 5वें घर में। अब आपका जो 5वां घर है, यह है घर आपकी संतान का घर। संतान कैसी होगी आपकी, 5वें घर से आपके बच्चे भी देखेंगे, ओ पढ़ाई भी देखेंगे, आप कितने पढ़े लिखे होंगे। 5वां घर आपकी बुद्धि का भी है। वैसे तो काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन मेन 3 चीज़ देखते हैं। बच्चे आपके, पढ़ाई और बुद्धि। और फार्मूला है घर का मालिक देख लो, तो 5वें घर में लिखा है नंबर 11, जो कि है कुंभ राशि, मालिक है शनि। हमें देखना पड़ेगा शनि को, और शनि इसी घर में बैठा है। 5वें घर का मालिक शनि इसी घर में बैठा है, जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है। मैं आपको फिर एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे कि देखो जी मेरा घर है, और मैं अगर अपने घर में बैठा हूँ तो मैं अपने घर का करूंगा अच्छा, क्योंकि वो मेरा घर है। ऐसे ही ग्रह हैं, अगर ये अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं। तो शनि आपका मुझे क्यों अच्छा लगा, क्योंकि वो 5वें घर में अपने ही घर में बैठा है। तो 5वें घर का करेगा अच्छा, जो कि है संतान का घर। तो आपको संतान का सुख अच्छा मिलेगा। 5वां घर पढ़ाई का आपको पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धि का है बुद्धिमान बना देगा। और शनि एक और घर का मालिक है, चौथे घर का, जो कि चौथा घर है आपकी माता मकान वाहन का घर। इस चौथे घर से माता मकान वाहन ये देखेंगे। और चौथे घर में नंबर 10 लिखा है मकर राशि, मालिक शनि। शनि आपको चौथे घर को भी अच्छा कर देगा, आपके पास अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद सभी सुख मिलेंगे। चौथा अगर संतान सुख का होता है, सुख संतान, संतान से आपको सुख मिलेगा, आपकी संतान आपको सुख देने वाली होगी। पुत्र के योग बना रहा है यहाँ पे, पुत्र आपके ज्यादा होंगे, लड़के ज्यादा होंगे आपके, लड़कियां कम होंगी। लेकिन शनि एक बुरा फल देगा, वो क्या देगा, इसकी तीसरी दृष्टि पड़ रही है 7वें घर के ऊपर। और 7वें घर में जो 1 लिखा है, ये है मेष राशि, शनि की नीच राशि। तो शनि भाई 7वें घर को खराब कर रहा है, जो कि पत्नी का घर है। मतलब शनि आपको पत्नी का सुख नहीं मिलने नहीं देगा, पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। तो यहाँ पे मतलब कितने कारण आपके बन चुके हैं पत्नी संबंधी दिक्कतें आने के। मैंने बोला था 6 ग्रह देखने पड़ेंगे। हमने शुक्र को देखा, जो कि पत्नी का कारक भी है, विवाह का कारक वो भी नीच का है। 7वें घर का मालिक मंगल, वो दुश्मन के घर में राहु से पीड़ित है, अंगारक दोष बना है, वो भी दिखा रहा है विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी। राहु भी दिखा रहा है विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी।
केतु भी दिखा रहा है विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी, शनि भी दिखा रहे हैं विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी। वैसे यहाँ पे चंद्रमा अच्छा है, मतलब 6 ग्रह, मतलब आपके 5 ग्रह ये दिखा रहे हैं कि भाई आपको विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी। अब नतीजा क्या निकला है? तो नतीजा ये निकला कि आपको विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी बड़े लेवल पे। मतलब एक तो आपका विवाह देरी से होगा, अगर अगर आपका विवाह हो भी जाता है भाई, तो आपकी पत्नी से हो सकता है आपका तलाक हो जाए, या तलाक ना भी हुआ तो पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े रोजाना होंगे, बार बार पत्नी का लड़के मायके चले जाना या मतलब पत्नी से प्रेम नहीं मिलेगा। जब पत्नी बीमार होगी या उससे लड़ाई झगड़े होंगे या वो आपके कहने में नहीं होगी, तो दिक्कतें आएंगी। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक शर्त हो रहा है जिससे आपका विवाह होगा, अगर उसकी कुंडली अच्छी निकली, उसका साथ में घर का मालक अच्छा निकला, फिर तो चलो दिक्कतें आपको ज़्यादा नहीं आएंगी। बाकी जो मैंने उपाय बताए, अगर उपाय भी करोगे उससे भी आपकी दिक्कतें काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। आपको मैंने शुक्र के भी उपाय बता दिए हैं, मंगल के भी उपाय बता दिए हैं, राहु के भी। और केतु के उपाय क्या है? केतु के लिए कुत्तों को रोटी डाल दिया करो, ये पावर कम हो जाएगी। और शनि के लिए शनि मंदिर आप जाया करो, हर शनिवार को शनि मंदिर माथा टेकने जा सकते हो। बाकी देखो जी, आपका यहाँ पे चंद्रमा तो अच्छा है फिलहाल, 10वें घर का मालक काम काज पत्नी घर बैठा है। चंद्रमा तो ये दिखा रहा है कि हो सकता है आपकी जो पत्नी है वो काम काज करने वाली हो। चंद्रमा ये दिखा रहा है पत्नी आपकी हो सकता है सुंदर हो, चंद्रमा ये दिखा रहा है। बाकी आपके देखो जो ऊपर बड़ी दाह चलिए सूर्य की, ये बैठा है 11वें घर में। 11वां घर होता है आमदनी, इच्छा पूर्ति, लाभ, बड़े भाई बहन, ये चीजें 11वें घर से देखते हैं। और 11वें घर में नंबर 5 लिखा है सिंह राशि, माल किसका है? सूर्य, जो कि इसी घर में बैठा है। सूर्य भी आपका बड़े लेवल पे अच्छा है, जिसकी दशा भी है। सूर्य तो ये दिखा रहा है कि आपकी आमदनी अच्छी होगी, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, आपको कामों में लाभ मिलेगा, धन कमाने के साधन कई होंगे। सूर्य पिता कार का, पिता से भी आपको लाभ होगा, सरकार से लाभ होगा। आपके जो दोस्त होंगे हो सकता है वो भी राजनीति में हो सकते हैं, आपके जो दोस्त हों वो राजनीति में हो या वो सरकारी नौकरी में हो, आपके ऐसे दोस्त होंगे। और मतलब सूर्य अच्छा है, ये जो दशा चल रही है आपकी धन के लिए अच्छा है, इनकम के लिए अच्छा है। लेकिन सूर्य बैठा है शुक्र के नक्षत्र में, जैसे आपने बोला था पिछले 4 साल से हेल्थ को लेकर दिक्कतें आ रही हैं। पिछले देखो जी 4 साल से सूर्य की चली है दशा, वैसे तो वो अच्छा है, लेकिन वो बैठा है शुक्र के नक्षत्र में, और शुक्र आपका है नीच का। मतलब सूर्य नहीं आपको खराब फल दे रहा, वो शुक्र जो नीच का बैठा है उसकी वजह से आपकी जो हेल्थ है वो खराब हो रही है। और यहाँ पे दूसरे घर में गुरु बैठा है, मंगल की राशि है मित्र राशि, ये धन के लिए अच्छा है। ये तीसरे घर का मालक होकर दूसरे घर में बैठा है। तीसरा घर मेहनत, धन, खुद की मेहनत के बल पर भी आप धन जोड़ेंगे, परिवार का सुख अच्छा। ननिहाल के घर का भी मालक है, ननिहाल से आपको फायदा होगा। तो यहाँ पे देखो जी आपकी, अगर दोबारा मैं देखूं तो सूर्य आपका अच्छा है। यहाँ पे जो बुध बैठा है 12वें घर में, ये भी अपने घर में बैठा है, ये भी अच्छा है। शनि अपने घर में बैठा है, वो माता के लिए अच्छा, मकान वाहन के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, गुरु धन के लिए अच्छा है। सूर्य भी आपकी आमदनी इच्छाएं पूरी कर देगा। तो आपकी जो दिक्कतें आएंगी, आपको दो दिक्कतें आएंगी कुंडली के हिसाब से। पहली दिक्कत आएगी सबसे बड़ी मैरिज लाइफ में, विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी सबसे पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आपकी जो दिक्कतें आपको आएंगी वो आएंगी हेल्थ को लेके। तो हेल्थ को लेके दिक्कतें आने के 3 कारण हैं। पहले घर का माल शुक्र का नीच का बैठना, पहले घर में राहु और मंगल का बैठना, लेकिन बड़ा कारण है शुक्र। तो मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि आपने क्या क्या उपाय करने हैं भाई। कुछ उपाय हैं आपके सुबह के टाइम, तो सुबह के टाइम क्या करो, सुबह जब उठेंगे नहा धो के मंगल कवच का पाठ पढ़ना है। इस पाठ को या तो पढ़ लो या इसको सुन लिया करो 2-3 बार। और हनुमान कवच का पाठ पढ़ लो या सुन लिया करो। और बाकी रात के समय शुक्र कवच, शुक्र स्रोत और माता लक्ष्मी जी का कोई पाठ पढ़ लो। इसके अलावा देखो जी, मैंने राहु के लिए बोला शिव जी की पूजा उपासना करो। मतलब सुबह शाम या एक टाइम कम से कम शिव जी के मंदिर जाना है, और वहां पे जाके शिव जी का मंत्र जाप कर लो, ओम नमः शिवाय, शिव चालीसा पढ़ लो। और बाकी दान किस किस का बोला है, एक तो राहु का दान बोला है, वो दान की वीडियो मैं भेज दूंगा क्या है दान। मंगल का दान भी आपने करना है भाई, रोजाना जहाँ मंगलवार को जरूर करो। और बाकी केतु का दान है, कुत्तों को रोटी डाल दिया करो। इसके अलावा रत्न आपने कोई दान नहीं करना। और यहाँ पे शनि के सवाल की कोई पाठ पूजा करना है या नहीं। शनि के लिए सिर्फ शनि मंदिर जा सकते हो हर शनिवार को। क्यों जाना है? शनि से भी आप प्रार्थना करो कि आपकी जो विवाह में दिक्कतें हैं वो ना आए, क्योंकि शनि भी थोड़ी सी दिक्कतें विवाह में दे रहा है। ये साथ में अगर को देख रहा है, नीच राशि है। गुरु के उपाय रहने दो। हाँ, एक सूर्य के भी अपने उपाय करने जब तक आपकी है सूर्य की दशा 27 तक। वैसे तो अच्छा है, फिर भी इसके एक एक उपाय इसका वो भी आप लिख लो। ये भी आपने करना है सुबह का टाइम, जो कि है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है।
सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ सुबह के टाइम पढ़ना है, या इसकी ऑडियो लगा के सुन लो, या पढ़ लो या सुन लिया करो। तो सूर्य वाला पाठ, मंगल कवच, हनुमान कवच, ये हो गए सुबह के टाइम। शुक्र कवच, शुक्र स्रोत, माता लक्ष्मी, ये हो गए रात के समय। और बाकी शिव जी का पाठ जब भी आपका टाइम लगे, सुबह पढ़ लो चाहे शाम को पढ़ लो। और शुक्र का लिए देखो जी, परफ्यूम जो होता है, परफ्यूम हो गया, इत्र हो गया, ये लगाना बंद कर दो, ये मत लगाना। चमकीले कपड़े पहनने बंद कर दो, लाल कपड़े पहनने बंद कर दो, नीले कपड़े पहनने बंद कर दो या कम यूज करो। लाल, नीले और चमकीले कपड़े ये बंद कर दो या कम यूज किया करो। संडे को लाल कपड़े पहन सकते हो, बाकी सभी कपड़े आप पहन सकते हो, हरे पहन लो, पीले पहन लो, सभी पहन सकते हो। फिर भी आपको कोई बात समझ ना लगी हो या आपने जो पूछना हो, आप मुझे कॉल करके पूछ लेना। और यहाँ पे जिससे आपका विवाह होगा उसकी कुंडली मिलान होके डिसाइड होगा कि भाई दोनों को विवाह का सुख मिलेगा या नहीं।